दोस्तों, वक्त का पहिया कभी एक जैसा नहीं चलता। कोई नेता हो, कोई सरकार हो, एक दौर ऐसा आता है जब सवाल पूछे जाते हैं और आज वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है। क्या मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ अब नीचे जा रहा है? क्या 2024 के बाद मोदी युग अब धीरे धीरे ढलान पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 तक वो प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे? 2014 में जब मोदी जी देश की सत्ता में आए तो देश में एक ऊर्जा संचार हुआ। लगा जैसे क्रांति आ गई हो। एक ऐसा नेता जो फैसला लेने से डरता नहीं, जो कहता है वो करता है। डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने मोदी को जनता के मसीहा बना दिया। भाषणों की धार, विदेशी मंचों पर दमदार उपस्थिति और 56 इंच का आत्मविश्वास। लेकिन क्या वही मोदी आज थके हुए, उलझे हुए और कुछ हद तक असहाय दिख रहे हैं? अब बात करते हैं जनता की नजरों में मोदी जी की छवि। वही जनता जो एक समय ताली और थाली पीट रही थी, वही अब सवाल पूछ रही है। खान सर, एक ऐसे शिक्षक जिनकी बातों को आज करोड़ों लोग सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं? मतलब आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक में किसानों की आय डबल कर दूंगा, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। ये बात कोई विपक्षी नहीं कह रहा, यह उस वर्ग की आवाज है जो कभी मोदी जी के साथ खड़ा था। बात बनारस की करें तो मोदी जी की संसदीय सीट, वहां लोग आज सैकड़ों की हालत, रोजगार, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर शिकायत कर रही है। क्या ये इशारा है कि वो करिश्मा जो 2014 और 2019 में था, अब वो फीका पड़ चुका है? अब कुछ कड़वी सच्चाइयों की बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग घटा है और गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वो गहराई और हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक, IMF और RBI सभी रिपोर्ट में चेतावनी मिलती रहती है कि हमारी ग्रोथ शॉर्ट टर्म में ठीक देख सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात चिंताजनक है। धार्मिक तनाव, जातिगत टकराव, भाषाई राजनीति, ये सब 21वीं सदी के भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु सब कहीं ना कहीं बेचैन है और विदेशी नीति, चीन अब भी हमारी सीमा पर कब्जा जमाए बैठा है। अमेरिका रोज नए ट्रैफिक थोप रहा है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते वर्षों पीछे जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है पार्टी के भीतर से। क्या RSS वो संगठन जिसने मोदी ने बनाया अब मोदी से नाराज है? हाल के एक बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य शीर्ष नेता दिल्ली में मिले। खबर के मुताबिक उस मीटिंग में मोदी सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए। क्या RSS अब मोदी के विकल्प खोज रहा है? नाम आ रहे हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस। नितिन गडकरी खुद कहते हैं, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होनी चाहिए। जब आपके मंत्री ही सरकार की असफलता की तरफ इशारा करें तो समझ लीजिए कि पार्टी के भीतर भूचाल है। सिर्फ केंद्र नहीं, राज्य में भी डबल इंजन की सरकारें चरमरा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा सभी जगह मुख्यमंत्री नए हैं, अनुभवीन है और प्रदर्शन कमजोर है। अब आइए उस बिंदु पर बात करें जो सबके आंखों से ओझल है। लोकसभा में संख्या बल 4 जून 2024 को सरकारें बनी। वो अल्पमत में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कब तक? अगर 15-20 सांसद इधर उधर हो गए तो यह सरकार गिर भी सकती है और यही सबसे बड़ी चिंता है बीजेपी और RSS के भीतर। अब बात करें मोटिवेशन की। देश कभी एक व्यक्ति पर टिका नहीं रहा। भारत वो देश है जहां नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, अटल, मनमोहन और अब मोदी तक सत्ता बदली है, लेकिन भारत चलता रहा। भारत की आत्मा किसी नेता में नहीं बल्कि उसकी जनता में बसती है। अगर मोदी जी कमजोर हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि देश कमजोर हो गया है, बल्कि अब वक्त है कि जनता और जागरूक हो, सवाल पूछे, सोच समझकर फैसला करे और एक नए भारत की परिकल्पना करे। दोस्तों, कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग खुद को भगवान समझने लगे और संगठन चुपचाप तमाशा देखता रहे, तब बदलाव जरूरी हो जाता है। और आज यही समय है सवाल पूछने का, सोचने का और तय करने का, क्या मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? शायद क्या रिप्लेस हो सकते हैं? संभव है, लेकिन असली सवाल है, क्या भारत एक बार फिर उम्मीद और भरोसे की राजनीति की ओर लौटेगा? इसका जवाब आप, हम और हर जागरूक नागरिक को देना होगा। तो दोस्तों, यही था एक हमारा छोटा सा वीडियो जो आजकल मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहा है। यानी कि कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर नौजवान हो, मोदी को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल चल रहा है कि क्या मोदी 2029 तक सत्ता में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे जो काम हुए हैं वो लोगों को नाराज किए हैं, क्योंकि कहीं ऐसी जगह है जहां पानी नहीं आती, कोई ऐसा जगह है जहां पे सूखा ही सूखा है। लेकिन मोदी सरकार कर क्या रहे हैं? क्या वहां पे उस जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराना असंभव है? लेकिन वो तो सरकार है, वो देश का मालिक है, क्या वो उस सुविधा को मतलब बदल नहीं सकते, वो सुविधा दे नहीं सकते? तो चलिए, यही था हमारा एक वीडियो जो कि हमने आपको बताया है मोदी जी के बारे में और सत्ता के बारे में, और आपका क्या ख्याल है आप कमेंट में बताना। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।